अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, नुज़हतुल मुजालिस में एक ईमान फ़रोज़ वाक़या लिखा है कि एक बुज़ुर्ग ने अपनी तमाम ज़िंदगी जहाद में ही गुजार दी। एक मरतबा वो जहाद के लिए घर से निकले और चलते चलते रास्ता भूल गए और एक पहाड़ पर जा निकले। पहाड़ पर ईसाइयों का जम्मे गफ़ीर था, जिनके दरमियान एक कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। तो बुज़ुर्ग ने ईसाइयों से कुर्सी के खाली होने का सवाल किया, तो ईसाइयों ने जवाब दिया कि हमारा एक पादरी है जो सारे साल में सिर्फ़ एक मरतबा इस जगह तशरीफ़ लाता है और हमें वाज़ सुनाता है। ये कुर्सी उसी के लिए खाली पड़ी हुई है। वो बुज़ुर्ग भी ईसाइयों के दरमियान बैठ गए। कुछ ही देर में उनका पादरी आ गया और कुर्सी पर बैठकर लोगों से मुखातब हुआ कि आज मैं तुमको वाज़ नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे दरमियान उम्मत मुहम्मदिया का एक बुज़ुर्ग मौजूद है। अब तमाम ईसाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि हम में कौन सा मुसलमान मौजूद है कि इतने में पादरी ने कहा कि ए बुज़ुर्ग, तुझे अपने रब और उसके रसूल की कसम खड़ा हो जा ताकि हम तुझे देख सकें। मुसलमान बुज़ुर्ग उठकर खड़े हो गए। तो पादरी ने सवाल किया कि मैं तुमसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, अगर तूने मेरे सवालों का जवाब ठीक ठीक दे दिया तो ठीक है, वरना हम तुम्हें यहीं पर कत्ल कर देंगे। तो मुसलमान बुज़ुर्ग ने बेधड़क होकर कहा कि ए पादरी, अगर मेरे रब ने चाहा तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तो पादरी ने सवाल किया कि अल्लाह ने जन्नत को फलों से मुज़य्यन किया है, क्या इन फलों जैसे फल दुनिया में भी पैदा फरमाए हैं? मुसलमान बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि दुनिया में जन्नत की मिसल फल मौजूद हैं, मगर सिर्फ़ शक्ल की हद तक, जायका और लज़्ज़त जुदा हैं। तो पादरी ने सवाल किया कि जन्नत में दरख्त तूबा है जिसका साया तमाम महल्लात पर पड़ता है, क्या दुनिया में भी इसकी मिसल कोई चीज़ मौजूद है? तो मुसलमान ने जवाब दिया कि हाँ, जब सूरज नस्फ़ुन निहार पर होता है तो कोई महल, कोई मकान, कोई बाज़ार ऐसा नहीं रहता जिस पर सूरज की किरण ना पड़ती हो। पादरी ने सवाल किया कि जन्नत में 4 नहरें हैं जो ज़ायके और लज़्ज़त में मुख्तलिफ हैं, मगर उन चारों का चश्मा एक है, क्या दुनिया में भी इनकी मिसल मौजूद हैं? तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि हाँ, कि कान से पानी निकलता है मगर गलीज़, आँख से पानी निकलता है मगर नमकीन, नाक से भी पानी निकलता है मगर बदबूदार, और मुँह से भी पानी निकलता है मगर मीठा। इन चारों का चश्मा एक है, यानी कि सर। पादरी ने सवाल किया कि जन्नत में एक तख्त है जिसकी मुसाफत 500 साल की मुसाफत के बराबर है। जन्नती जब उस पर चढ़ने का इरादा करेगा तो वह तख्त नीचा हो जाएगा, और जब उस पर चढ़ जाएगा तो वह तख्त बुलंद हो जाएगा। दुनिया में इसकी मिसाल कोई चीज़ मौजूद है? तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, यानी कि वो ऊँट को नहीं देखते कि क्या अजीब नमूना से पैदा किया गया है, कि जब आदमी उस पर सवार होना चाहे तो ये बैठ जाता है और सवार हो जाए तो फिर बुलंद हो जाता है। पादरी ने सवाल किया कि अहले जन्नत खाएंगे पिएंगे मगर पेशाब और पाखाना नहीं करेंगे, इसकी मिसाल क्या है? तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि बच्चा माँ के पेट में ज़िंदा रहता है, खाता है, पीता है, माँ का खून हैज़ उसकी ग़िज़ा बनती है, उसके बावजूद वो ना तो पेशाब करता है और ना ही पाखाना करता है। मुसलमान बुज़ुर्ग ने कहा कि ए पादरी, मैंने तेरे इतने सवालों के जवाब दिए हैं, अब तू भी सिर्फ़ मेरे एक सवाल का जवाब दे कि जन्नत की कुंजी क्या है? तो पादरी ने कौम से ख़िताब करके कहा कि उम्मत मुहम्मदिया के इस शख्स ने मुझसे जन्नत की कुंजी के बारे में सवाल किया है, तो अब मुझे हर हाल में बताना पड़ेगा। कहने लगा कि मैंने तमाम किताबों में पढ़ा है कि जन्नत की कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहते ही पादरी मुसलमान हो गया। कौम को जब मालूम हुआ कि जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह है तो वो भी कलमा तैयबा पढ़कर फ़ौरन ही मुसलमान हो गई। अगर कोई शख्स मरते हुए इस कलमे को पढ़ लेगा तो मौत की सख्ती से बच जाएगा, उसकी कब्र नूर से रोशन होगी, नकीरैन नूरानी सूरत में उसके सामने आएंगे, और मीज़ान अदल पर नेकियों का पलड़ा भारी होगा, और पुलसरात पर बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा, और जहन्नम की आग उसके जिस्म पर हराम हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमाए, आमीन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह के हवाले। अस्सलामु अलैकुम।